हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम में कंट्रीब्यूशन करने के लिए थोड़ा सा हम विद्यासागर जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि प्रवेश परीक्षा गाइड है क्लास 6 के लिए बिल्कुल ही नए पैटर्न पर पूर्णतः आधारित है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो उस यानी कि बुक से आप लोगों के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर्स आपके 2 है। ओके, इसका नाम है सेम फिगर। ओके, तो सेम फिगर करने वाले हैं। ओके, जैसा कि आप क्वेश्चन यहाँ पर एक देख रहे हो कि यहाँ प्रश्न आकृति में प्रश्न है लड़ाई, और उत्तर आकृति में 4 ऑप्शन दिए हैं, लड़ाई, सगाई, महंगाई और ये लड़ाई, पढ़ाई, सगाई, महंगाई, लड़ाई। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? लड़ाई। सेम इसी के जैसा हमें ढूंढना है, तो ये कौन सा होगा? लड़ाई होगा इसका सेम। तो यही सेम फिगर ढूंढना है। अगर कहा जाता है कि आपको रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता हो, ओके, आकृति देखना थोड़ा भी नहीं आता हो, तो सबसे पहले सेम फिगर जानो। ओके, और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो बहुत है, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन पर्टिकुलर इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। 80 क्वेश्चंस हैं और समझिए आपको 100 नंबर मिलने वाला है, तो यानी 4 क्वेश्चन आपका कितना हेल्प करेगा समझते हैं आप लोग? 4 नंबर से भी अधिक मिलेगा, है ना। तो चलिए आगे के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 100 क्वेश्चंस हैं टोटली, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े पार्ट में करके कंप्लीट करेंगे। 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में हो जाएंगे और 50 इससे आगे, या फिर हो सकता है कि 100 क्वेश्चन भी हो जाए। तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए समझते रहिए हमारे साथ कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट इस तरह का डायग्राम है और यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आंखें देख लेते हैं कि ये आंखें कौन कौन से ऑप्शन में कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हमें ढूंढना है सेम फिगर, तो कौन होगा इससे पहले देखते हैं कि कौन हमारा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके आंखें देखिए नीचे की ओर है ना, और सफ़ेद पार्ट इसका ऊपर हो गया है आँख में, तो इसीलिए गलत हो गया। बी विल भी देखें तो बी भी देखिए अलग अलग डायग्राम दिया है, ये दोनों बीच में सफ़ेद दिए हैं, तो इसी वजह से ये गलत हो गया। ओके, बीच के दोनों आंखें जो है नीचे की ओर दोनों सफ़ेद दिया है, बट ये बीच में इधर उधर करके दिया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए ये जो प्रश्न आकृति है इसके जैसा नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद सी को मिला है, तो सी बिल्कुल उसके जैसा है, और डी नंबर को देखें तो डी नंबर में तो एक आंख बिल्कुल ही सफ़ेद नहीं है, तो ये ऐसे ही कट गया। मतलब आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हुआ है ना। सो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरे नंबर को। इस तरह का हमें डायग्राम ढूंढना है, तो इसमें इसे देखने से पहले हम ये देखें कि कौन सा होगा नहीं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। बी नंबर में क्या देखिए, तो ये जो है कटे हुए लाइन से इसका पूरा चेहरा बनाया गया है, तो इसीलिए ये नहीं होगा बी नंबर। सी को देखें तो सी में इसका जो कान है, देखिए इसका कान किस तरह से दिया है, ये कोन टाइप का करके दिया है, तो इसी वजह से सी कट गया। और डी नंबर कैसे कटा, तो डी नंबर में ये देखिए मुंह में इस तरह का चेहरा बना दिया गया है ऐसा करके। तो बट यहाँ प्रश्न आकृति में इस तरह का डायग्राम कोई है ही नहीं, तो इसी वजह से भी कट गया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, और पहले वाला में सी हुआ था। डन। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं, और इसे मिटा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी अच्छा रहे, आप लोग भी एक बार देख करके मिला सकते हो वीडियो को रुका करके। चलिए, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा नंबर में कौन सा आंसर होगा, है ना। इस तरह का हमें डायग्राम ढूंढना, बिल्कुल सटा हुआ पार्ट, ना ऊपर निकला हुआ ना कम। तो इस तरह का देखिए, तो यहाँ पर ये तो ऊपर बढ़ा हुआ है, बी नंबर कम है। ओके, और सी नंबर ये जो साइड है इसका ये आगे कर दिया है, तो इसमें कौन आंसर होगा? सिर्फ डी होगा। ओके, बाकी कोई ऑप्शंस नहीं होंगे, डी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। डन। तो चलिए आगे के क्वेश्चन चौथे नंबर को देख लेते हैं। चौथा में इस तरह का हमें चिड़िया ढूंढना है ना, इस तरह के चिड़िया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में तो पूरा पंख फैलाया हुआ है चिड़िया का, तो ये नहीं होगा। बी नंबर जो है
बिल्कुल सही होगा, लेकिन सी और डी दोनों ही जो हैं आगे की ओर मूव कर रही हैं ये चिड़ियाँ, तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो चलिए 4 नंबर से आगे की ओर मूव करते हैं। अब 5 नंबर में देख लेते हैं कि हमारा कौन सा आंसर होगा। इस तरह का फूल देखना है, तो इस तरह के फूल तो देखिए यहाँ पर ए नंबर और सी नंबर तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो कमल का एक किसी और का है। लेकिन बी और डी में अगर मिला है, इस तरह के सिमिलरिटीज़ भी आएंगे फ्रेंड, तो बी और डी में जो होगा हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी में आप लोग ये अंदर के इस पार्ट को देखो तो बहुत ही काला दिया है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 5 का बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखें तो इस तरह का हमें डायग्राम ढूंढना है। अब इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी में ये जो पार्ट बीच में दिया है, इस शेर के पीठ पर ये जो रेखाएं दिया है 4, इस वजह से नहीं होगा। और सी नंबर को अगर देखें तो सी नंबर में ये गोल गोल बिंदु टाइप का दिया है, इस वजह से नहीं होगा। ओके, अब रहा क्लास ए और डी के बीच। तो देखिए आपको क्या पता है कि इस प्रश्न आकृति में ये जो पूंछ है उसके अंदर थोड़ा सा सफ़ेद पार्ट है ना, लेकिन यहाँ पर ए वाला जो शेर है इसमें सफ़ेद पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये पूरे के पूरे काला है ना। तो 6 में ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बारीकी से हमें देखनी होती है ऑप्शंस को। ओके, तो खैर चलिए यहाँ से आप लोगों को इतने अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कि इसके बाद कोई क्वेरीज होगा नहीं और आप एक भी आंसर गलत नहीं करोगे। बस हमारे पूरे वीडियोज़ को देख लीजिए, उसके बाद प्रॉमिस कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल फाइनली निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए ये पूरे वीडियोस को देखना पड़ेगा फ्रेंड। ये जो बुक है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ओके, 2022 और 2023 के लिए। सो आप लोगों को बहुत अच्छे से इसे डील करना होगा। ओके, तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस तरह का डायग्राम है ये, इसे हमें देखना है कि ए बी सी डी और 4 ऑप्शनों में से कौन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा देखिए डी नहीं है ना, बी नहीं है क्योंकि इसमें ईगल लिखा हुआ है अंदर ये पार्ट में, देखिए। अब रहा बात ए और सी के बीच, तो ए और सी में फाइनली हमें क्या पता है कि ए वाले में इस तरह का लाइन ड्रॉ कर दिया गया है ना, तो ऑब्वियसली आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकियों को मिटा देती हूँ क्योंकि आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग देखो। ओके, तो सी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड, 7 का सी आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि 8 नंबर में कौन सा आंसर होगा। इस तरह का हमें डायग्राम ढूंढना है ना, तो ऐसा वाला जो है पार्ट कौन से ऑप्शन में दिया है। देखिए ए वाला तो ये जो है इधर का पार्ट बहुत बड़ा कर दिया है ना, और सी में देखें बी तो लगता है बिल्कुल ठीक ठाक है। ओके, बी ठीक ठाक है। सी नंबर को देखें तो ये छोटा सा कलछुल कर दिया गया है, और डी नंबर में आधा पार्ट ही काट दिया गया है ना, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि एग्जैक्टली इसी के जैसा सेम है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 9, अभी ऑप्शन तो बाद में देखेंगे ना। सो क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरह के कुछ कुल्हाड़ी हमें ढूंढना है कि कौन सा होगा। तो इसमें देखने के बाद आपको ऑब्वियसली पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। वाई? क्योंकि देखिए बी नंबर में ये पूरा ही पार्ट काला कर दिया गया है, सी नंबर में सफ़ेद है, और डी नंबर में ये पतला सा है ना, वो भी पूरा काला पार्ट है। तो इसीलिए ये तीनों नहीं होंगे और ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। डन। चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। ये जो ग्लास है इसमें आधे पानी भरे हुए होने चाहिए और डायग्राम जिस तरह का है वैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में तो आधे से ज़्यादा पानी भरा है, ऑप्शन नंबर बी में आधा पानी है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में आधे से बहुत कम पानी भरा हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें कि आधे पानी भरे हुए हैं, है ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर को।
और हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यानी कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं कि इस तरह का डायग्राम कौन सा है। ये देखिए बीच में काला पार्ट है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं क्योंकि ये सफ़ेद त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर बी काला त्रिभुज है लेकिन ये साइड में कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी बीच में है और काला भी है लेकिन डी जो है काला नहीं है, तो इसीलिए सी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। 11 का आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो 12 नंबर को देख लेते हैं। 12 नंबर में कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, इस तरह का डायग्राम चाहिए। ऐसा एरो तो आपको एक ए में दिया है तो ए में ये कोण जो है काला नहीं है, बी में दोनों ये अलग अलग डायग्राम दे दिया है, सी में भी अलग है, डी नंबर जो है हमारा सेम है तो डी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। सेम बिल्कुल डी है तो 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डन। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। इस तरह का डायग्राम कौन सा है। सबसे पहले तो देखिए बीच में प्लस का साइन होना चाहिए और ये जो सर्कल है ये सर्कल कटे हुए पार्ट से इस तरह से अधूरे वाले डायग्राम से लाइन से बने हुए होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह का आपको बीच में प्लस का साइन सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना, तो इसीलिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ए में तो माइनस है, बी में गुना और सी में डिवाइड डी में डिवाइड है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 नंबर में ये जो है ऊपर का गोला दोनों काले होने चाहिए और नीचे के एक गोला सफ़ेद होना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ आपको किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ना, तो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, ये सब बहुत आसानी से आप लोग देख सकते हो। ओके चलिए तो 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। ओके सो इस तरह का डायग्राम हमें ढूंढना है ना। सबसे पहले तो जैसे डायग्राम है जिस साइड में ये आपको दिख रहा होगा, ये जो कि इसका मुंह खुला है राइट साइड में, तो ऑब्वियसली राइट साइड में ही होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में ये जो है लेफ्ट में हो गया है तो ये गलत हो गया। अब बी को अगर देखें तो बी में ये जो है पार्ट ज़्यादा दे दिया है। ओके डन, यहाँ तक तो क्लियर होगा। सी नंबर में देखें तो ये आपका एक आयत बना दिया गया जबकि नीचे त्रिभुज होना चाहिए था, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डन, तो 15 का आपका डी आंसर। चलिए 16 नंबर को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में जो है इस तरह का हमें नलका बनाना है ना। ये नलका टाइप का है, तो पहले तो इसके ऊपर के लाइन को देखें कि ऐसा लाइन किस में ड्रॉ किया गया है, सिर्फ सी और डी में है। ओके उसके बाद नीचे के पार्ट को भी मिलाएं तो ये सिर्फ मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, बाकी सारे गलत हैं। ओके तो सी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। चलिए आगे 17 नंबर को देख लेते हैं। 17 नंबर में कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इस तरह का ये डायग्राम दिया है। सबसे पहले तो स्टार देखिए ये कैसा होना चाहिए, यहाँ पर स्टार होना चाहिए। यहाँ स्टार ए में है नहीं तो ए कट गया। अब बी सी और डी में है, ठीक है। उसके बाद अगर इस गोला को देखें तो ये गोला किस में है, बी और डी में, तो यानी ए और ये सी ऐसे ही कट गया। बी और डी के बीच अगर क्लैश होगा तो इसमें जो जीतेगा आपका ऑप्शन नंबर बी जीतेगा, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट काला होना चाहिए है ना, तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ओके चलिए तो आगे 18 नंबर को देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में इस तरह का ये डायग्राम है, ऐसा ही हमें डायग्राम चाहिए है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसे हम ध्यान से देखें तो ये आपका इस तरह से जेड जैसा होना चाहिए, एक लाइन ड्रॉ और फिर इस तरह से। ओके तो ऐसा अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा मिलेगा, देख लेते हैं। लगता है कि ए तो हो जाएगा। अब बाकी में बी को देखें तो बी में ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा आ गया है पार्ट, इधर आ गया है, इस वजह से नहीं होगा। सी को अगर देखें तो सी में इधर नहीं है निकला हुआ पार्ट। ओके और डी को अगर देखें
तो डी में ये इस ओर कर दिया गया है। तो यहाँ गलती है, जहाँ गलती वहाँ लगा दी हूँ और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड? तो आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं। चलिए 19 नंबर को देख लेते हैं कि 19 नंबर में हमारा राइट आंसर कौन होगा। ये डायग्राम हमें इस तरह के ढूंढने हैं। ऐसा डायग्राम तो ए बी में दिया है लेकिन सी में नहीं दिया है, तो सी कट गया। ओके, और डी में भी बिल्कुल ही ऐसा है ना। अब नीचे वाले पार्ट को मिला लेते हैं। तो नीचे वाले में ए इस तरह का नहीं है, क्योंकि ये बड़े वाले पार्ट में इधर नीचे वाले में गोला होना चाहिए था काला वाला। तो ये ए में नहीं है, बी में है, लेकिन सी में तो सी तो ऐसे ही कटा है और डी भी कट जाएगा, क्योंकि डी में ये, लेकिन डी में पहले है ना। चलिए तो फिलहाल में अभी क्या करते हैं कि बी और डी को रख लेते हैं, है ना। उसके बाद अगर प्लस की बात करें तो प्लस तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावे सब में एरर है। ओके, यहाँ पर देखिए तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए का एरर जो है यहाँ पर ये वाले पार्ट में है, ऑप्शन नंबर ए का एरर। ओके, क्योंकि ये जो है आपका गुणा का चिन्ह जैसा बनाया गया है। डन। और क्या एरर मान सकते हैं यहाँ पर ये वाला पार्ट। ओके, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये ऊपर वाले पार्ट में होना चाहिए ये काला वाला गोला, लेकिन नीचे है, तो यहाँ एरर है। और बी वाले में ये वाले पार्ट में एरर है। ओके, सी वाले को देखें तो सी वाले में कहाँ पर एरर है, ये ऊपर वाले पार्ट में ही एरर है। डी वाला हमारा नो एरर है, इसीलिए राइट आंसर। चलिए तो 20 नंबर को देख लेते हैं। 19 का डी आपका क्लियर हुआ। तो 20 नंबर में इस तरह का डायग्राम चाहिए। पहले तो ऊपर की ओर 3 रेखाएं ऐसे होने चाहिए इस तरह के। डन। तो देखिए ऐसा 3 रेखा कौन से ऑप्शन में दिया है, ए में है, ओके, बी में भी है, और सी और डी में नहीं है, क्योंकि सी डी अलग अलग है। तो इस तरह से ये सी और डी आपका कट गया। ए और बी के बीच देखें तो अगर ए के डिफरेंसेस को देखें तो ए में तो ऑब्वियसली लगता है कि हो जाएगा, ठीक है। और बी वाले में देखें तो बी वाले में ये ज़्यादा ही कटिंग किया गया है। डन। ओके, सो बी वाले का ये जो कटिंग है ये कुछ अलग अलग दिया है। खैर थोड़ा सा और मिला लेते हैं। ये देखिए ये नीचे वाला पार्ट है ना और ज़्यादा टेढ़ा टेढ़ा दे दिया है, जबकि ऑप्शन नंबर ए फिट एंड फाइन है। ठीक, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। डन। यहाँ तक क्लियर। 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 21 नंबर। ओके, 21 नंबर को अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरह का डायग्राम चाहिए। तो ऊपर से ऐसा डायग्राम सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, और इन सभी एरोज को मिलाएं तो डी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। ओके, डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 21 का। सो लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 22। ओके, 21 का डी आंसर। और 22 में इस तरह के कौन से लाइन हो जाएंगे, ए तो होगा नहीं क्योंकि ए में बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रेखा है, और बी वाले में बी तो लगता है तिरछा है, लेकिन ऊपर का ये पार्ट जो है काला कर दिया गया इसका लॉ। और ओके, सी देखें तो सी वाला सही है, लेकिन डी नंबर में ये सीधा रेखा इसीलिए गलत। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 23 नंबर को देख लेते हैं। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन में इस तरह का डायग्राम चाहिए। ऊपर में ये तो पहले आयत, उसके बाद स्टार। तो आयत के बाद स्टार कौन से ऑप्शन में है, ए तो कट गया, बी में आयत स्टार है, सी में भी है, लेकिन डी गलत हो गया क्योंकि डी में स्टार के बाद आयत है। तो ए और डी तो ऐसे ही कट गया, बी और सी बचा। डन। तो यहाँ पर देखिए बी और सी के लिए नीचे वाले पार्ट को देख लेते हैं। पहले ये साइन, उसके बाद हैच चाहिए। तो ये साइन उसके बाद हैच सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। ओके, बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 23 का। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 को देख लेते हैं। इस तरह का हमारा डायग्राम चाहिए। ये जो स्लैश है बीच में, यानी कि दोनों ओर जो आपके ये ब्रैकेट के साइन है। ओके, तो ब्रैकेट के अंदर में ये जो होना चाहिए, ऊपर में काला लघुवृत्त
हाँ बिल्कुल है, ए सी और डी में है। नीचे देखिए पहले आयत उसके बाद त्रिभुज चाहिए, तो आयत उसके बाद त्रिभुज ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर सी को अगर देखोगे तो आपको पता है यहाँ काला त्रिभुज दे दिया है और हमें ये जो प्रश्न आकृति में दिया है सफ़ेद दिया है, तो सिर्फ उसी के जैसा देखना है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा क्योंकि ये जो है आपके चैप्टर सेम फिगर से है। डन। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर तक तो हो गया फ्रेंड। 25 नंबर में देखिए कौन सा आंसर होगा। ओके, इस तरह के डायग्राम है, तो नीचे वाले में पहले तो एक स्टार होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए, ये दोनों सब में मौजूद हैं। देन पहले त्रिभुज होना चाहिए सफ़ेद, उसके बाद सफ़ेद गोला और फिर सफ़ेद आयत। तो ये आंसर आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिखेगा, तो सी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। ओके, 25 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। 26 नंबर में क्या है, इस तरह का हमें डायग्राम दिया है। ओके, तो दोनों और ये स्लैश करके टी तो है, टी सब में मौजूद है। ओके, और अगर ये ऊपर नीचे के पार्ट को देखें तो ये सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, हालांकि ये थोड़ा सा डायग्राम जो है बड़ा कर दिया है, बट यही सेम है। अब इस तरह का अगर आप लोग बोलोगे कि सी है, तो नहीं, सी नहीं है, क्योंकि ये देखिए ऊपर वाला पार्ट है छोटा और नीचे वाला ये पार्ट है बड़ा। लेकिन हमें क्या ढूंढना था, ऊपर नीचे दोनों ही इक्वल होने चाहिए ना, तो इक्वल आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर गाइस? सो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। ओके, सो 27 नंबर के डायग्राम को देख लेते हैं। हमें क्या ऐसा ही आकृति चाहिए, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। डन। सो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन है। ओके, प्रश्न आकृति में ऐसा ढूंढना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। सो अगर देखें तो ए नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नीचे ये काला पार्ट दे दिया है। डी नंबर भी ये नहीं होगा, और सी नंबर की एरर को देखें, यहाँ पर एरर है, नीचे वाला पार्ट नहीं दिया है। सो सी में आपको यहाँ जो 27 में होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, 28 नंबर को देख लेते हैं कि इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा। ये जो है एल टाइप का डायग्राम होना चाहिए, इस तरह का सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर डी है। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 29 नंबर। ओके, 29 नंबर में कौन सा डायग्राम होगा फ्रेंड, तो ये एज है जिसमें कि ये दोनों किनारे यहाँ पर और यहाँ पर कटे हुए भाग हैं। तो ऐसा कटा हुआ भाग जो है सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए इस तरह का ऑप्शन नंबर डी भी है, लेकिन डी में ये जो पार्ट है दोनों ओर कटा हुआ नहीं है, तो इसीलिए ये आपका डी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा डायग्राम सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर? सी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। ऐसा स्टार चाहिए, तो इस तरह का स्टार तो बिल्कुल विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डन। सो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में इस तरह का डायग्राम ढूंढना है, जिसमें कि अंदर तो ये काले वृत्त चपटे टाइप के होने चाहिए, और ये बिल्कुल ही जड़ जैसा, किसी पौधे की जड़ जैसी होती है वैसा करना है। ओके, सो इस तरह का दिया है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही शंकु टाइप का, ये थोड़ा सा नीचे ऐसे लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा बी, सी और डी नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो है रॉन्ग है। हमें सेम फिगर ढूंढना था। ओके, तो सेम यानी कि इसी के जैसा प्रश्न आकृति जैसा हमें उत्तर आकृति ढूंढना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियरिटी है यहाँ तक? तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सो फ्रेंड 32 नंबर में हमें इस तरह के डायग्राम को ढूंढना है। इस तरह का थोड़ा सा चपटा हुआ, ये जो इसका चेहरा है वैसा चाहिए। तो इस तरह का आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी दिखेगा, क्योंकि इसके अलावा ए, सी और डी सब तो बिल्कुल ही गोल गोल है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, 32 नंबर डन हुआ फ्रेंड। 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ओके, इस तरह के सलजम जैसा हमें ढूंढना है डायग्राम, ये भी बिल्कुल ऐसा ही जड़ होना चाहिए, नीचे का और ऊपर के पार्ट। तो इस तरह का सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, है ना।
तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट 34 नंबर को देख लेते हैं। 34 नंबर में ये जो है चेहरा इस तरह का चाहिए। तो ऐसा चेहरा फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टोपी को देखें तो ऑप्शन नंबर ए में तो टोपी है ही नहीं, बी नंबर में ये थोड़ा सा चौड़ा दे दिया है, और सी नंबर में एग्जैक्ट है, और डी नंबर में तो बिल्कुल ही नहीं है। सो यहाँ तक सी तो सही दिख रहा है। नीचे के अगर पार्ट को देखें तो ये ए बी बिल्कुल गोल गोल है, तो ये तो होगा नहीं, और सी हो जाएगा। ओके, और डी तो हमारा टोपी के मामले में पहले ही कट गया है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा डन हुआ। ओके, नेक्स्ट को देख लेते हैं 35 नंबर को। सो 35 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड इस तरह का ये जो है डायग्राम है, इसमें देखना है कि कौन सा आंसर होगा। देखिए दोनों ही पार्ट जो है सटे हुए हैं, लेकिन अगर ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। बी नंबर को देखें, बी इक्वल है और बिल्कुल सेम भी है, लेकिन सी और डी तो ये ऊपर नीचे दिए हैं, तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग हो गए, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। ओके, 35 में आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं बिना डिले किए। ऐसा डायग्राम चाहिए, ये बुझ रहा यानी कि लग रहा है कैरम बोर्ड है। ओके, तो कैरम बोर्ड की तरह ये होना चाहिए, और देखिए बीच में ये जो छोटा सा एकदम इतनी सा लघु वृत्त है, और उसके ऊपर भी एक वृत्त है। तो पहले तो ये अंदर वाले वृत्त को देखें, ये आपके सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है और डी में है, देन सी में भी है। ओके, तो ए सी और डी तीन में है। लेकिन अगर ऊपर के पार्ट को देखें तो ऐसा पार्ट आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर कौन सा दिखेगा, ये ए नंबर दिखेगा, है ना। बी तो ऐसे ही कट चुका है अंदर वाले मामले में, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 36 का आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो 36 नंबर आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 37 नंबर। ऐसा हमें डायग्राम चाहिए, यानी ऊपर से तो ये नीचे की ओर झुका हुआ त्रिभुज, और देन ये नीचे वाले ये जो रेखा है पेड़ की तरह, ऐसा चाहिए। तो इस तरह का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, इस वाले डायग्राम और इस वाले डायग्राम को सी वाले को मिलाओ, यानी प्रश्न आकृति, और ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल सेम है, तो सी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। क्लियर, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 38 में देख लेते हैं कि 38 में कौन सा आंसर होगा। ये डायग्राम कुछ इस तरह से है, ऐसा हमें डायग्राम ढूंढना है। ओके, पेड़ इस तरह का, तो इस तरह का पेड़, नीचे से तो कोई लाइन ड्रॉ नहीं होने चाहिए, कोई लाइन नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। ओके, बी सी डी तीन ऑप्शंस हैं, लेकिन ये जो बी है ऊपर के पार्ट को भी मिला है, तो बी ऐसा सेम है। ओके, बी सेम है। देखिए ए और बी दोनों सेम है, लेकिन ये क्या है कि ए में यहाँ पर एरर आ गया। हमें क्या करना था, सेम फिगर ढूंढना था, और ये जो है यहाँ लाइन ड्रॉ किया गया है पेड़ के नीचे। ओके, तो हमें कोई डिज़ाइनिंग करके अच्छे पेड़ नहीं देखने हैं कि सबसे अच्छा कौन है, हमें ये बस देखना है कि जो प्रश्न आकृति है इसके जैसा सेम कौन है। तो इसके जैसा सेम हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है हुआ, तो 38 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर। डन, 39 नंबर क्वेश्चन जो है इस तरह का हमें सिंपल वे में डायग्राम चाहिए। ऐसा डायग्राम जो आपका है, ये ए नंबर तो पूरा त्रिभुज जो है अंदर से बंद है। ओके, लेकिन ये जो है लाइन ड्रॉ किया गया है वहाँ से खुला हुआ होना चाहिए, तो ऐसा जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है। ओके, बाकी बी तो अलग अलग कट गया है, सी नंबर ऊपर तक ये लाइन ढुका दिया गया है यहाँ तक, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 39 का। क्लियर फ्रेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर को देख लेते हैं। डन, 40 नंबर में ऐसा ही डायग्राम चाहिए। ये तो बीच वाला, ये देखिए एक सर्कल है, उसके बीचों बीच लाइन ड्रॉ किया गया है, और ऊपर और नीचे अर्धवृत्त टाइप के कुछ डायग्राम है। तो ऐसा ऑप्शन जो दिया है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है। ओके, ए वाले में तो ये लाइन ही कट गया है, और सी वाले में ये पार्ट ज़्यादा दे दिया गया है, और डी वाला तो डायग्राम आप लोग ये देख ही रहे हो कि अंदर एक बेलन जैसा है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ फ्रेंड। तो आई थिंक अब आगे 41 नंबर को देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 के डायग्राम को देखिए फ्रेंड कि 41 नंबर में कौन सा आंसर होगा। इस तरह का हमें सिंपल वे में एक डायग्राम चाहिए, है ना।
तो ऐसा डायग्राम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन बी में देखिए तो बी में यहाँ पर एरर है। ओके, ये जो है लाइन सटा हुआ नहीं है। और सी में देखें तो सी में ये वाला लाइन यहाँ पर एरर है। ओके, और डी वाले में देखें तो डी वाला में ये ऊपर वाला लाइन, मतलब तीनों में ही यहाँ एरर दे दिया है। और खैर यहाँ डी में नीचे भी एरर है। ओके, सो आपका राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। चलिए आगे 42 नंबर को देख लेते हैं। 42 नंबर में ये जो पत्ता है इस तरह का हमें डायग्राम चाहिए। ऐसा डायग्राम सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियरिटी हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। डन फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर। 43 में एक मैंगो है जिसका डायग्राम दिया गया है। इस तरह का सेम मैंगो चाहिए। ओके, तो ए बी सी एंड डी में अगर देखें ऑप्शन नंबर बी जो है इस तरह का सेम मैंगो है। क्लियर? अब ए में कहाँ पर एरर है? तो ऊपर इस पार्ट में देखिए, हमारा प्रश्न जैसा नहीं है। बी में देखें तो बी में ये मैंगो टेढ़ा है और सी में भी टेढ़ा है। खैर दोनों में जो एरर है ये ऊपर ही है। ठीक है ना? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? तो 30 ये आपका 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। डन। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या एरर है फ्रेंड, और ये आंसर कौन होगा? कहाँ कहाँ एरर है? तो 44 नंबर में पहले तो ऐसा ऑप्शन देखें। ए नंबर में देखिए इस तरह का डायग्राम नहीं है। बी नंबर में यहाँ पर ज़्यादा ये पार्ट दे दिया है और सी नंबर बिल्कुल सेम है, जबकि डी वाला गलत दिया है। ओके, सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44 में। क्लियर? 44 में ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए तो 45 नंबर का डायग्राम देखते हैं। ऐसा वाला पार्ट, पहले तो ये अंदर पी और नीचे वाला थोड़ा गोला सा पार्ट होना चाहिए और यू। तो इस तरह का डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, है ना? तो 45 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डन फ्रेंड। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 46 में डायग्राम देख लेते हैं। ये वाला पार्ट हमें ऐसा वाला ढूंढना है, बट ऑप्शन नंबर ए में जो है ये तो एक त्रिभुज सिर्फ दिया है। ऑप्शन नंबर बी ऐसा डायग्राम है। ओके, है ना? और ऑप्शन नंबर सी अलग ही दिया है और डी गलत है। ओके, क्योंकि ये नीचे का पार्ट नहीं दिया है, तो इसीलिए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये बिल्कुल ही सेम फिगर को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना? तो बी आंसर हो जाएगा। 46 का बी आंसर हो गया फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। 47 में इस तरह के डायग्राम चाहिए जिसमें कि एक गोला है और गोला के अंदर 5 लघुवृत्त होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में तो 4 है, बी में 2 है और 3 में 1 भी नहीं है, सी यानी डी में 5 है और डी बिल्कुल सेम है, तो डी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। ओके, 47 में ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 48। ओके, 48 में ये टी जैसा डायग्राम चाहिए और ऊपर में 2 गोले दोनों किनारों पर। तो इस तरह के दोनों कोने पर जो ये गोला है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट 49 नंबर को देखते हैं। 49 नंबर में क्या है कि ऐसा त्रिशूल ढूंढना है। तो देखिए त्रिशूल हमें ढूंढना है यहाँ पर सेम इसी के जैसा, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ए बी और डी ये तो एक फूल जैसे लग रहे हैं ना, लेकिन सी अलग है जो कि सिर्फ इसके जैसा डायग्राम है। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये 50 नंबर को देखिए, यानी 50 तक अगर ब्रेक करना होता तो 50 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ दिया है अंदर। ओके, तो ऊपर तो पहले ये कोना सा ये बर्फ़ी जैसा टुकड़ा होता है ना, उस तरह का चाहिए। तो ऐसा तो ए और डी में है, यानी इन दोनों में से कोई आंसर हो सकते हैं, लेकिन अंदर में ए बी सी डी ई एफ होना चाहिए। तो ए बी सी डी ई एफ सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, बाकी में नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, ये पूरे के पूरे पोर्शन मिलने चाहिए फ्रेंड। ओके, तो ये सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
51 को देख लेते हैं। हाँ, ये सही है कि हम 50 क्वेश्चन करने वाले थे, बट हाँ 100 क्वेश्चंस कर ही लेते हैं। ओके, 1 आवर में बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा, 1 आवर से कुछ ही टाइम्स ज़्यादा होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं कि इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह का हमें डायग्राम चाहिए, तो ऊपर वाला पार्ट काला चाहिए और नीचे वाला सफ़ेद। ऑप्शन नंबर बी पूरा ही सफ़ेद है और सी पूरा ही काला है, और डी नंबर में ये जो है बिल्कुल सही है, लेकिन ए नंबर में ये नीचे वाला पार्ट काला दिया है। तो 51 में आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। डन फ्रेंड। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं ना। 52 नंबर में हमारा क्या दिया है, हमें इस तरह के डायग्राम ढूंढने। ओके, सो ऐसा डायग्राम में हमें देखिए पहले तो यहाँ पर स्टार होना चाहिए। यहाँ स्टार किस में है, ए में है, सी में है और डी में है ना। ऊपर वाला पार्ट ये काला होना चाहिए, तो ये तो सब के सभी काला है, ठीक है। और इस और हमारा गोला होना चाहिए, तो ऐसा गोला किस ऑप्शन में है, ए में तो ये नीचे दे दिया है, तो ये रॉन्ग हो गया है ना। और देन बी में इस ओर दिया है, बिल्कुल सही है। देन सी में देखिए, तो बी तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है, लेकिन ये तो ऊपर वाला स्टार नहीं था ना बी में, तो इसीलिए बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और राइट आंसर कौन होगा फ्रेंड, सो राइट आंसर सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी बचा है ना, तो पहले इसको हम मिटा लेते हैं। डन, आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आई थिंक यहाँ तक डन हुआ, तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 52 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। ओके, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा इसी बात पर, और चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें आंसर कौन सा होगा। पहले तो इस तरह का डायग्राम चाहिए। ऐसा डायग्राम कौन सा है, ए बी सी या डी, व्हाट, तो पहले सर्च करते हैं। इसके जो पैर होने चाहिए ये सीधे स्ट्रैट ऐसे करके होने चाहिए, ऐसा पैर, बट ऑप्शन नंबर ए में तो यहाँ एरर हो गया जी। ये जो पैर है इसका देखिए तो कैसा दिया है, और बी इसका पैर सही है। सी नंबर में ये जो इसका पैर है बिल्कुल एक ही साइड में दिया है, ये भी गलत। और डी नंबर भी एक ही ओर यानी कि लंबवत दे दिया है, तो ये भी गलत। यानी 53 में आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर इसके पूरे ये जो डायग्राम दिया है इसको मिलाएं तो फिर ऑप्शन नंबर बी ही मिलेगा। क्लियर, तो बाकियों को मिटा देती हूँ ताकि आप लोग भी अपने नज़र से बहुत अच्छे से देख लो, वहीं से देख करके मुझे बता दो, चिल्ला दो फ्रेंड, हमें सुनाई दे जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं, है ना। 54 नंबर में इस तरह के डायग्राम चाहिए। पहले तो ये एक वर्ग चाहिए, उसके अंदर एक सर्कल चाहिए, और एक और ये आधा काला पार्ट, यानी उसमें भी त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर इधर काला पार्ट, ये आपका लाइन खींचा हुआ एक और ये काला। ठीक है, तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। पहले तो इसका डायग्राम देखिए, ऐसा वाला एक और तो काला होना चाहिए। वर्ग तो मतलब कि सब में है ना, उसके अंदर वृत्त भी सब में है आई थिंक, और ये एक और काला, तो ऊपर काला कौन कौन से हैं, सिर्फ सी और डी में, तो यानी ए और बी तो ऐसे ही कट गए। सी और डी में अगर देखें तो ये लाइन ड्रॉ किया गया किस में, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है ना, तो डी विल बी द राइट फ्रेंड। ओके, और यहाँ पर ये कट गया आपका ए एंड बी। क्लियर, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है तो एक बार थम्स अप जरूर दीजिएगा। चलिए, तो 55 नंबर को बिना डिले के क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, 55 नंबर ये एक लट्टू है, लगता तो है अगर आप लोगों को लट्टू है ये तो खेलने का तो बहुत मन कर रहा होगा। चलिए, तो बिना खेले अभी सर पढ़ाई कर लेते हैं ना। इस तरह के लट्टू को देखिए फ्रेंड, तो ऊपर में तो ये इस तरह के डायग्राम होने चाहिए, लेकिन आई थिंक लगता है कि लट्टू में इस तरह का होता है। अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना, क्योंकि मुझे आई थिंक पता नहीं है। तो चलिए, इस तरह के पार्ट तो देखें, ए में सफ़ेद है ना, तो सफ़ेद नहीं, जैसा है वैसा ही ढूंढना है। ओके, तो ए तो हमारा नहीं होगा, कट हो गया। बी नंबर में ये जो है सही है, बी सी डी तीनों में है ये ऊपर वाला, लेकिन अगर इस नीचे वाले भाग को इसको देखें तो ऐसा तो ए वाला में ये तो ऐसे ही कटा है, बी में तो सफ़ेद है तो ये भी कट गया, सी में सही है, लेकिन डी वाले में तो ये ऐसा दे दिया है चरकोन जैसा, तो ये कट गया। ओके, सो 55 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, सी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, 56 नंबर, 55 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हुआ था। कान खोल करके सुन लीजिए फ्रेंड और ध्यान से देखिए। ओके,
तो 56 नंबर देखिए, हमें क्या करना है कि इस तरह के डायग्राम को ढूंढना है। अंदर तो ये काला सबसे बड़ा वाला वृत्त चाहिए, ऐसा काला वृत्त सिर्फ बी और डी में है। तो यहाँ पर ए कट गया जी और सी कट गया है ना। उसके बाद अगर पार्ट को यहाँ पर देखें तो ये हमारा डी और बी बचा है, लेकिन इसमें भी आपको क्या है कि डी में तो ये फुल पर एक भी कटिंग यहाँ ऐसे करके नहीं काटा गया है, तो इसीलिए डी भी गलत। अब इसमें आंसर कौन हुआ? बी हुआ। लेकिन एक एक्सेप्शन है क्या फ्रेंड, कि यहाँ पर देखिए ये आपको थोड़ा सा ये ज़्यादा लाइन दिख रहा होगा इस प्रश्न आकृति से, तो ये कोई बात नहीं, डोंट वरी। ये जो हुआ है ये पेंटिंग के वजह से प्रॉब्लम हो गया है ना, कभी एरर हो जाता है ये प्रिंट करने वालों का भी। लेकिन ऐसे हमें पता है कि इसमें जो ये परीक्षा ये जो बुक बनाया गया है उसके कहने का मतलब है कि सिर्फ ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, क्योंकि ये 3 डायग्राम जो है मिल रहे हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लाइन ड्रॉ हो गया है। ओके, कभी यहाँ पर कुछ पेंटिंग करने में प्रॉब्लम हो गई होगी। देखिए जो प्रिंट करते हैं ना, थोड़ा बहुत इशू हो जाता है। ओके, सो बट आपका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि एग्जैक्ट मिलने वाला सिर्फ यही एक ऑप्शन है। ओके, सो 56 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, आई थिंक अब आप लोगों को कोई क्वेरीज नहीं रह जाता हूँ मेरे पढ़ाने के बाद से। ओके, अगर कोई क्वेरीज होता भी हो तो बताइएगा ज़रूर कि मैं सुधार करूं और आप लोगों को इस तरह से पढ़ाऊं ताकि कोई क्वेरी ना हो फ्रेंड। ओके, सो 57 नंबर में हमें इस तरह के डायग्राम ढूंढने हैं। पहले तो ऊपर में ये गोला चाहिए जो कि सफ़ेद गोला, 4 गोले किनारों पर, जो कि ये चारों में है, लेकिन डी में जो है ये काला दे दिया है, तो इसी वजह से डी हमारा गलत हो गया। और यहाँ पर देखें तो अंदर में एक काला गोला चाहिए, ये काला गोला सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, सी में सफ़ेद है और डी में ये चतुर्भुज दे दिया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। डन। 58 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 58 नंबर में हमें क्या चाहिए कि ऐसा डायग्राम चाहिए है ना, ये ऊपर में तो ये मल्टीप्लाई का साइन और फिर इधर आपके एक कोण सफ़ेद चाहिए कोण, तो ये कोण देखिए बी और सी में दो ही में है, तो इसी में से हमें आंसर ढूंढना है। अब फिर एक और तो काला गोला और एक इस तरह के लाइन, तो ये सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी सब में एरर है, तो 58 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसा एग्जैक्ट डायग्राम यहाँ पर है ये सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है ना। तो चलिए 58 तो हमारा डन हो गया फ्रेंड। 59 को देख लेते हैं। ओके, सो 59 नंबर में कौन सा क्वेश्चन में डायग्राम हो जाएगा इस तरह का? पहले तो इसके फूल को देख लें, तो फूल तो चारों में ही ऑब्वियसली सेम दिए गए हैं। अगर इसके एरोज को देखें तो सी में एरो है ही नहीं और डी में उल्टा एरो है, तो सी एंड डी आर कट। ओके, अब ए और बी दोनों बच गए, ठीक है ना। तो ए और बी में से देख लेते हैं कि एग्जैक्ट हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा। ए वाला तो अंदर में गोला में कुछ है ही नहीं और बी जो है सेम है, सो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। डन। ऐसे पढ़ते हैं माय फ्रेंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। डन। ये डायग्राम कुछ ऐसा है, पहले तो अंदर में बिल्कुल सफ़ेद गोला चाहिए, तो ऐसा गोला सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा और ऊपर के डायग्राम को भी मिला लेना, ये आपका काम रहा। तो आपका ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ओके, वैसे कोई टफ काम नहीं दी हूँ यहाँ पर, सिर्फ आपको ऊपर का डायग्राम मिलाने को बोली हूँ इस क्वेश्चन से, है ना। तो चलिए अब आगे 61 नंबर को देख लेते हैं। 61 नंबर में कौन सा आंसर हो जाएगा फ्रेंड? तो 61 नंबर को देखें तो इस तरह के हमें डायग्राम चाहिए। पहले तो ये अंदर के फूल को देख लेते हैं जो कि सब में सेम है, फिर उसके बाद ये देखिए तो ऊपर वाला पार्ट तो सही है, सब एक जैसे। ये वाला पार्ट देखिए ये ऊपर की ओर होना चाहिए, तो ऊपर की ओर ए नहीं है, बी में ये जो है ऊपर की ओर है, सी में भी ठीक है, डी में भी ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए में कहाँ एरर था? इस वाले पार्ट में। अगर नीचे वाले को मिलाएं तो बी वाला तो सही है, लेकिन सी में यहाँ पर एरर हो गया। ओके, डन।
तो यहाँ बी और डी यहाँ तक सही हुआ। लेकिन अगर इस एरो को मिलाएं तो यहाँ पर देखिए आगे वाला ये जो है बी में तो सही है, लेकिन डी में कहाँ पर एरर है, ये वाला, ये ऊपर की ओर दे दिया है जबकि नीचे की ओर होना चाहिए था, है ना। इतना माइनर मिस्टेक होता है। जी हाँ फ्रेंड, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, 61 नंबर में बी आंसर। बाकियों को मिटा देती हूँ ताकि फिर एक बार आप अपने तरीके से चेक करो। ओके, सो 61 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, यहाँ तक क्लियर आई थिंक होगा। 62 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस तरह के हमें डायग्राम चाहिए। ऐसा डायग्राम कौन से ऑप्शन में है, तो ऊपर वाले तो सेम है। अब नीचे वाले में कहीं एरर होगा, तो नीचे वाले में देखिए ए नंबर में यहाँ पर एरर है क्योंकि ये पार्ट कटा हुआ है। सी नंबर में ये यहाँ पर एरर है ना। और डी नंबर में ये जो डायग्राम है यहाँ पर एरर है। तो राइट आंसर फ्रेंड हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि ये डायग्राम पूरी कंप्लीटली फिनिश सही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। डन। आगे यहाँ पर 63 नंबर को देखें तो 63 नंबर हमें कुछ इस तरह का डायग्राम चाहिए। ऊपर के पार्ट को देखें तो ऊपर का पार्ट तो बिल्कुल ही ए बी मिल रहा है, लेकिन सी गलत है, तो सी को काट देंगे, डी सही है, यहाँ तक चलेगा। अगर इस ओर यानी जो लेफ्ट में ये जो बायां साइड में है इस डायग्राम को देखें तो ये वाला ए नंबर में ये ज़्यादा ही छोटा दे दिया है ना क्वेश्चन वाला से। बी सही है। सी नंबर में ये सिर्फ नीचे की ओर दिया, सॉरी डी ये नीचे की ओर दिया, तो डी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना। तो इन बाकियों को मिला लीजिएगा, मैं मिटा देती हूँ, है ना। तो बी आपका राइट आंसर 63 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 तक क्लियर हुआ फ्रेंड। तो आगे चलूँ क्या? चलिए तो चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन। इस तरह के हमें डायग्राम चाहिए। ऊपर वाले पार्ट जो है ये अंदर की ओर मूव किया हुआ, तो यहाँ पर बी कटेगा क्योंकि बी में ये जो पूरा है बंद है। ओके, क्लॉज है। क्लियर। सो ए सी और डी में कौन सा आंसर होगा? अंदर के डायग्राम को देखें तो अंदर के ये वाला जो है ऊपर ये वाला लाइन ड्रॉ नहीं किया गया है, इसी वजह से ये कट गया ए नंबर। और अगर सी को देखें तो सी में ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ नहीं है ऐसा वाला, तो ये कट गया। डी सही है, डी विल बी द राइट आंसर। डी पूरी तरीके से मिल रहा है। ओके, सो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। 64 नंबर तक क्लियर। तो आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं कि इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह के डायग्राम देखिए, तो ऐसा डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में देखें तो ये है। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 65 को एक बार देखते हैं। ये हमें इस तरह का डायग्राम चाहिए, है ना। ये जो डब्बा है ये 4 टुकड़े वाला यानी एक आयत जैसा, तो इस यहाँ तक लाइन ड्रॉ चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में तो ये ऊपर तक ही सिर्फ रह गया है, तो ये तो कट गया। बी नंबर में ये अंदर तक हुआ है, डन। लेकिन यहाँ जो माइनर पार्ट है, ओके थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, जूम कर देती हूँ, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो कि देखिए ए में क्या है कि ये लाइन ड्रॉ ये पूरा नीचे तक है ना। ए में ये ऊपर ही रह गया है यहीं तक, और बी में क्या है कि नीचे वाला तो हुआ लेकिन इस बीच ये जो पार्ट है इसको छोड़ दिया गया। सी में पूरा यहाँ तक पहुँचा दिया है जबकि क्वेश्चन ऐसा है, और डी में यहीं तक है। ओके, तो राइट आंसर आपका कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब इसके आगे आप मिला लीजिएगा, है ना। तो 8 नंबर आपका ये 65 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर में क्या एरोज हैं फ्रेंड? पहले तो हमें इस तरह के डायग्राम फुलफिल करने हैं। ऐसा डायग्राम लमसम सब में है ना। लेकिन अगर इसके लाइन को देखें तो यहाँ ए नंबर में ये लाइन कट गया। ओके, अब उसके आगे अगर बी को देखें तो बी नंबर तो बिल्कुल ही ठीक ठाक लग रहा है। सी को देखें, लेकिन हाँ बी को देखने पर ये ठीक ठाक लाइन तो लग रहा है, लेकिन ये अंदर का ये जो षष्ठभुज बनाया गया है ये छोटा सा है ना, तो एरोज यहाँ पर हो गया। सी नंबर बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ गलती है ना।
अब बिल्कुल सही रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गलती हो ही जाता है ना। अब आगे देखते हैं डी नंबर। तो डी हमारा कम्प्लीटली फिट एंड फाइन है जी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हुआ 66 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं 67 नंबर। ओके 67 नंबर में ऊपर के डायग्राम में इस तरह के फूल चाहिए। ओके और देन नीचे वाला डायग्राम जो चाहिए ऐसा। तो इस तरह का डायग्राम सिर्फ आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। डन। ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल ही इस तरह का डायग्राम है। बाकी में तो एरोज आपको दिख रहा होगा कि कहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर डी नंबर है ना, ये वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है और ये तिरछा ये वाला पार्ट नहीं किया गया है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर सी हुआ है। ठीक है, सी आप लोग देख रहे हो कि डी में कहाँ पर डायग्राम में गलती है। ओके डी हो जाता है लेकिन डी में बहुत गलती है, जबकि ए और बी तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हुआ माय फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। 68 नंबर में ऐसा पोर्शन चाहिए इस ओर। तो ऐसा तो आपको सिर्फ मिलेगा किस में मिलेगा जी? ऑप्शन नंबर बी में ये मिल रहा है। ओके सी में भी है और डी में नहीं है, तो यानी ए और डी कट गए। बी सी में से देख लेते हैं। इधर डब्ल्यू जैसा चाहिए, लेकिन हाँ सी वाले में तो कुछ ज़्यादा ही ऐसे ऐसे करके जिगजैग दे दिया है। तो आपका राइट आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है। ओके बी वाला सेम डायग्राम है। डन। तो यहाँ पर देखिए 68 में आपका बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 को देखते हैं। 69 में कौन सा आंसर होगा? इस तरह के डायग्राम्स को अगर ध्यान से देखें गौर से तो कौन सा आंसर होगा? 69 में ये जो राइट आंसर होगा, ऊपर में तो ये गोला और प्लस का चिन्ह। तो देखिए पहले प्लस है फिर गोला फिर यानी कि प्लस गोला, लेकिन ये जो है इसमें बड़ा लाइन दे दिया है ये वाला बी में, तो यहाँ गलत हो गया बी। सी को देखें, सी में भी बड़ा लाइन और डी ठीक है, डी वाला ठीक है। तो यानी अब आगे देखना, इधर तो ये दोनों गोले चाहिए, तो इधर एक जीरो है एक गोला, तो ए ऐसे ही गलत हो गया और ये तो तीनों गलत हो ही गए, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। हम थोड़े से मिस्टेक से भी पता कर सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा, है ना। तो 69 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियरिटी है फ्रेंड। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं 70 नंबर को। डन। 70 नंबर में हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, पहले इसे मिला लेते हैं। क्लियर। तो 79 नंबर में पहले तो ये एक वर्ग होना चाहिए, उसके बाद गोला फिर त्रिभुज, और त्रिभुज भी ऊपर की ओर चाहिए। तो देखिए वर्ग गोला त्रिभुज, बट ये त्रिभुज जो है नीचे की ओर दे दिया है, तो ए में ये एरर हो गया। बी को अगर देखें तो बी में ये त्रिभुज जो है कटा हुआ है। बाकी देखते हैं कोई मिल रहा है कि नहीं। सी नंबर सही है। ओके और डी नंबर भी क्या है कि सही है, लेकिन आगे अगर इस ओर के पोर्शन को मिलाएं तो इस ओर के पोर्शन में कौन सा होगा? ऐसा वाला जो है बी नंबर में, तो ये ऊपर वाले में गलत हो गया। ओके और सी को देखें तो सी वाला ये नीचे की ओर दे दिया है, तो ये भी गलत। लेकिन डी वाले को देखें तो डी वाला हमारा बिल्कुल सेम मिल रहा है। ओके सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 70 का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डन। तो 71 नंबर में हमें ऐसा वाला डायग्राम चाहिए। इस तरह का डायग्राम आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि ये वाला पार्ट सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो ए विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। ओके तो यहाँ तक तो हमने 71 नंबर तक कर लिया फ्रेंड्स। 72 नंबर देख लेते हैं। हमें ये ऐसा वाला डायग्राम चाहिए। तो इस तरह का डायग्राम देखिए, ऊपर तो एक सर्कल होना चाहिए जो कि चारों में ही सर्कल मौजूद है, अंदर एक वर्ग चाहिए जो कि तिरछा, तो ये वर्ग सब में है। लेकिन अगर इसके लाइन ड्रॉ की देखें तो ऊपर से नीचे तक मल्टीप्लाई का साइन चाहिए। ओके ये वाला ऑप्शन नंबर ए में तो बिल्कुल ही ठीक ठाक लग रहा है। बी में कहाँ पर एरर है? तो बी में यहाँ पर एरर है, ये वाला पूरे लाइन ड्रॉ नहीं है इस पार्ट में। ओके देखिए थोड़ा अच्छे से कर देती हूँ। तो ये जो है यहाँ ये वाले लाइन यानी कम्प्लीटली ड्रॉ नहीं है सर्कल तक। सी में कहाँ पर एरर है? तो सी में यहाँ पर एरर है। ओके और डी में कहाँ पर एरर है? यहाँ पर है। ओके तो मैं यहाँ सिर्फ आपको एरर बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे जिसमें कि आपको प्रूफ करना होगा, और हो सकता है कि बाय मिस्टेक आपसे ये
रॉन्ग आंसर लग जाए, इसीलिए यहाँ अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको कोई गलती नहीं होगी। तो ए नंबर राइट आंसर होगा। 72 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 73 नंबर को, है ना। देखिए तो 73 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ये डायग्राम अच्छे से देखिए। ये वाला पार्ट ऊपर के देख रहे हो, ये तो पहले एक सर्कल है, ऊपर की ओर त्रिभुज फिर नीचे की ओर त्रिभुज, है ना। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि ये तो बिल्कुल सही मिल रहा है जी, अच्छी बात है। और बी नंबर में कहाँ पर ये एरर है या फिर कैसा है, तो देखिए ए नंबर में क्या है ना फ्रेंड कि ये मिल तो रहा है, सही बात है, लेकिन ये ज़्यादा ही सटा दिया गया है त्रिभुज। ओके, जबकि ये क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि ये क्वेश्चन में यहीं तक है ना त्रिभुज ये। ओके, तो ये त्रिभुज यहीं तक है, लेकिन ये वाला ए नंबर में सटा दिया गया तो एरर हो गया। बी नंबर में ठीक ठाक है, सी नंबर में बहुत छोटा कर दिया है, और डी नंबर में क्या है कि सब तो सही मिल रहा है, लेकिन डी नंबर में ये वाला जो ब्रीथ है ये छोटा कर दिया गया है। डन, ब्रीथ हमारा छोटा कर दिया गया है। तो इस वाले में राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाकी सब गलत हैं। तो 73 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है फ्रेंड। तो 74 नंबर को देख लेते हैं। 74 में इस तरह के डायग्राम चाहिए, एक और तो ये गोला जो कि मौजूद है। अब इसमें भी देखिए तो पहले तो ये त्रिभुज को मिला लेते हैं, सब में सही है कि नहीं। तो ए में ये देखिए छोटा है, बी में ठीक है, लेकिन ये लाइन ड्रॉ नहीं है, तो इसी वजह से बी भी गलत हो गया। सी क्या है कि सब कुछ सही, और डी भी सब कुछ सही है। तो इन दोनों में अंदर अब डायग्राम्स को मिला लेते हैं। पहले तो इधर गोला चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल प्रेजेंट, ए में तो प्रेजेंट है, बट ये दोनों तो ऑलरेडी कट चुके हैं। ओके, तो देखिए ये जो है आपके सी और डी में है, लेकिन सी और डी में क्या एरर है कि ये देखिए डी वाला ये वाला पार्ट नहीं ना कंप्लीट किया है फ्रेंड। तो ए बी और सी में तो ये त्रिभुज में ही मिस्टेक हो गया। तो अब बाकी को क्या देखेंगे, बाकी जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर सी आंसर है ना। तो यहाँ पर कट गया कौन, ए बी एंड डी आर रॉन्ग, लेकिन सी विल बी द राइट। ओके, तो 74 का सी आंसर बिल्कुल सही होगा फ्रेंड। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 75 नंबर को। ओके, 75 नंबर में हमें ऐसा वाला डायग्राम चाहिए। इस तरह का गोला आपको सिर्फ कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं 75, बिना डिले किए। मैं जल्दी जल्दी इसीलिए करा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाऊँ और आपका टाइम भी सेव हो फ्रेंड। ओके, सिर्फ आपके टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। डन। तो 76 नंबर देखिए, हमें इस तरह के डायग्राम चाहिए। डन। ये कोई माइक्रोस्कोप जैसा है। तो इस तरह के डायग्राम में कहाँ पर एरर है फ्रेंड, ए नंबर तो आपको बिल्कुल सही दिख रहा होगा। अब बी नंबर में देख लेते हैं कि बी नंबर में कोई मिस्टेक है क्या। तो बी नंबर में आपको यहाँ मिस्टेक दिखेगा ना फ्रेंड, ये देखिए यहाँ मिस्टेक है, ध्यान से देखिए। और सी नंबर में कहाँ पर मिस्टेक है, तो सी नंबर में भी यही मिस्टेक है। ओके, और डी नंबर में कहाँ पर मिस्टेक है, तो डी नंबर में इस वाले पार्ट में मौजूद मिस्टेक है। ठीक है, तो बी सी डी तो गलत हो गए। अब हमारा आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ओके, ए विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। अब जहाँ पर मिस्टेक है इसको अब मिटा देती हूँ, ठीक है ना, आप मिस्टेक देखिए। ओके, चलिए तो हम अब आगे 77 नंबर को देख लेते हैं। डन। 77 नंबर में हमें डायग्राम जो चाहिए कुछ ऐसा चाहिए। ओके, तो ये लमसम ऊपर वाला डायग्राम जो है ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर एरर है। ये जो डायग्राम है इसको यानी ये किया गया है, ये ऊपर की ओर सटा हुआ पार्ट होना चाहिए, लेकिन हाँ लमसम सही ही है। चलिए तो इतने को हम नहीं मानेंगे, आगे कुछ एरोज को देखते हैं। वैसे ये देखें तो ए तो मैंने सही ही लग रहा है, ठीक है, लाइन थोड़ा पतला हो गया है, बट चलिए डोंट वरी। बी नंबर को देखें तो बी नंबर ठीक ठाक है। ओके, और सी नंबर भी सही है, डी नंबर भी, मैंने ये तो सही है, लेकिन ये थोड़ा छोटा बड़ा पार्ट दिया है। खैर इसको अपन आगे देखेंगे। तो दिन आगे देखिए ये एरो जो है फ्रेंड, एरो को कुछ अच्छे से देखते हैं। तो ए नंबर में तो ये एरो के पीछे का पार्ट दिया है, यानी तीर का जो पीछे वाला होता है उसका दिया है, तो इसीलिए ये गलत हो गया।
बी नंबर में देखें ये क्या दिया है, ये दोनों ओर से सटा दिया है अंदर की ओर, तो ये कोई एरो थोड़े ना माना जाएगा, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। सी नंबर में देखें तो ये तो कुछ प्लस जैसा साइन दे दिया है, तो ये भी गलत। डी नंबर जो है हमारा बिल्कुल सेम है। ओके, तो डी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड, बाकी आपका सारे ही गलत हैं। सो डी आंसर हो जाएगा 77 में डी आंसर। अब 78 को देख लेते हैं बिना डिले किए। ओके, 78 नंबर में हमें ऐसा वाला डायग्राम चाहिए है ना फ्रेंड। अब अंदर के पार्ट को अगर देखें तो अंदर के पार्ट में ए नंबर में तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। ओके, अब बाकी को देखते जाते हैं। बी नंबर में देखें तो बी नंबर में ये यहाँ पर गलती कर दिया है, इस ओर भी दे दिया है, तो ये गलती हो गया ना। और सी नंबर में देखें तो सी नंबर जो है हमारा ये भी सही ही है, लेकिन सी नंबर में देखिए ये जो नीचे वाला दिया है इन सब में भी गोला दे दिया है, तो ये बाय मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये जो है नीचे इसमें गोला नहीं होता है, इसमें देखिए ये कहाँ गोला है इधर, तो इसीलिए बट ये सी नंबर में नीचे गोला दिया है, तो इसीलिए सी गलत हो गया। और डी नंबर में कहाँ पर एरर है जी, तो डी नंबर ये पूरे पार्ट में ऐसा कर दिया है। ओके, लाइन खींच दिया है बीचे बीच, तो ये गलत हो गया, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, ऐसा डायग्राम सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है, तो 78 में ए आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 को। 79 नंबर में ऐसा वाला डायग्राम हमें ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऊपर के पोर्शन, इतने सारे पोर्शन को देख ले तो इसके दोनों मुंह एक ही ओर होने चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में तो एक ऊपर एक नीचे गलती दे दिया है। बी में देखें तो दोनों सही है, सी में भी ये एक ऊपर नीचे गलत दिया है, डी में भी ये गलत दिया है, यानी सब में यही बस एरर है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड, तो 79 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर को देख लेते हैं। ओके, 80 नंबर में हमारा ऐसा डायग्राम चाहिए, तो इस तरह के डायग्राम आपको कहाँ दिखेंगे, ऐसा तिरछा ही होना चाहिए, जैसा है उसी तरह का होना चाहिए, तो ऐसा सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। इसके अलावे तो सी तो बराबर ही दे दिया है और बी तिरछा दे दिया है, लेकिन हाँ इसमें जो फूल है बीच वाला गलत दिया है ना। ओके, और ऊपर के ये भी पार्ट दो दो लाइनें दे दिया है पत्ता में, ठीक है, तो इस वजह से गलत हो गया। ए नंबर तो बिल्कुल ही अलग है, नमूना है, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से पता कर सकते हो। जो कोई बच्चा बिल्कुल डायग्राम देखा भी नहीं होगा ना, उन्हें पता होगा कि ये तो बिल्कुल लायक ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सेम आंसर है। ओके, 80 क्वेश्चंस क्लियर हुए। आगे देखिए 81 नंबर। डन। 81 नंबर में हमें कुछ ऐसा ही डायग्राम चाहिए। चलिए तो ऊपर के पार्ट को, पोर्शन को पहले मिला लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर के पोर्शन को मिला लिया हमने। इसके बीच के लाइन को देखें, तो बीच के लाइन को देखें तो ये है आपका ए में तो है ही नहीं, तो ये गलत। बी में कटा हुआ है तो ये भी गलत। सी में सही है, डी में सही है, लेकिन इसके दोनों ये जो वर्ग हैं दोनों किनारे, इसको देखें तो सिर्फ ये ऑप्शन नंबर डी में। सी में तो दो दो दिया है, तो हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, हमें जितना है उतना ही चाहिए, क्वेश्चन में जितना है उतना ही हमें डायग्राम चाहिए, तो ये सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर फ्रेंड, सो 81 में ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे के क्वेश्चन को 82 नंबर को देखते हैं बिना डिले किए। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना फ्रेंड, बताते जाइएगा। सो 82 में इस तरह का हमें डायग्राम दिया है, ऐसा चाहिए। पहले इसके गोला को देखें तो ऐसा गोला ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। ओके, और ऑप्शन नंबर सी में ये अंदर दे दिया है, वो भी छोटा है, तो ये नहीं होगा। और बी में तो ये पूरे ही अंदर दे दिया है, तो ये भी गलत हो गया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर फ्रेंड, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, 82 का आपका ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 83 नंबर में कौन सा आंसर होगा। इस तरह का हमारा जो है डायग्राम है। अब इस तरह के डायग्राम है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। इसके एक और तो ऐसा अर्धवृत्त चाहिए और एक और पूरा छोटा गोला चाहिए। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है जी, बी में भी है, लेकिन सी में देखिए फ्रेंड ये उल्टा दिया है, तो हमें उल्टा नहीं ना चाहिए, तो ये गलत हो गया। डी सही है। उसके बाद अगर इस वाले पोर्शन को देखें, ऐसा वाला, यानी ये जो डी दिया है ना, इसके बाद वाला ये वाला, तो इसमें देखें तो ये जो है ए में देखिए यहाँ एरर दे दिया। ओके, ये गलत हो गया। बी में देखें तो ये सही है। ओके, लेकिन ये एरो का ये पीछे वाला गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। यानी इतने से ही हमें पता चल गया
कि ये दोनों गलत हैं, और डी के डायग्राम को मिलाएं तो डी बिल्कुल ही पूरी सही मिल रहा है। तो डी राइट आंसर हो गया फ्रेंड। ओके, और बाकी ए बी सी गलत हो गए। क्लियर। बी को हमें OMR उत्तर पुस्तिका में डाल देना है, ठीक है। सॉरी, डी को डाल देना है, डी को बाई मिस्टेक मुँह से हो गया गलती और मैंने बी बोल दिया, लेकिन आपका राइट आंसर डी, जो राइट आंसर है ऑब्वियसली उसी को डालेंगे, है ना फ्रेंड। तो डी को डालेंगे OMR उत्तर पुस्तिका में। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें कुछ ऐसा ही डायग्राम चाहिए। ओके, तो ये डायग्राम आपको इस तरह का कौन से ऑप्शन में दिया है, चलिए देख लेते हैं। अगर इसके अंदर को पार्ट को देखें तो अंदर ये कुछ इस तरह से बनाया गया है ना, डन। और ऊपर वाला ये इस तरह से निकला हुआ है और नीचे वाला ये इधर से थोड़ा सा निकला हुआ, ऐसा चाहिए। तो ऐसा तो ए में है, ठीक है, बी में नहीं है इस तरह का। बी में ये लाइन ऊपर गया है तो ये नहीं है। सी डी में तो बिल्कुल ही नहीं है। ओके, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। तो बी एंड सी एंड डी आर रॉन्ग, बट राइट ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। 84 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। 85 नंबर, डन। 85 नंबर में कौन सा आंसर होगा, इस तरह के डायग्राम चाहिए। तो पहले तो पंचभुज को देख लेते हैं। पंचभुज ऊपर फिर नीचे बीच वाले पार्ट में, तो ये तो सही है, सब में है, ये है ना सब में। तो यहाँ तक तो सही है जी, लेकिन हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया है जो ये ऊपर के जगह ये नीचे दे दिया है, तो ये डी गलत हो गया। ए बी सी यहाँ तक सही जा रहे हैं। उसके बाद अगर इसके दोनों ओर जो ये शंकु टाइप का दिया है, इसको ध्यान से देखें तो ये वाला जो है ए में भी गलत है, ओके, बी में भी गलत है और सी में सही है। तो सी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। ओके, बाकी सब के सब गलत हैं, तो यहाँ पर 85 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 86 नंबर को देख लेते हैं। ऐसा ही हमें डायग्राम चाहिए ना, तो इस तरह का डायग्राम देखिए। ऑप्शन नंबर बी में तो ऊपर वाला डायग्राम ही गलत है ना, और सी नंबर में भी देखिए तो ये ऊपर वाला ही गलत है क्योंकि ये सीधा ऐसे दे दिया है, यही एरर है। ओके, तो ए और सी बचा, ए और ई, बी और डी तो ऑलरेडी कट गए ना, ए और सी बचा। तो ए और सी में क्या मिस्टेक है, इसको भी हम ज़रा देखें तो इसमें हम ये पाएंगे कि ये जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें क्या मिस्टेक है। तो ये तो आपको राइट दिख रहा है, ओके, बट सी को देखें तो सी में ये जो अंदर वाला दिया है ना, ये आपका चतुर्भुज दे दिया है। जो काला वाला ब्रिज चाहिए अंदर, तो ये सी में काला वाला चतुर्भुज दिया है। ओके, इस वजह से क्या हुआ, हमारा ये मिस्टेक हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सी तो अब गलत हुआ ना फ्रेंड, क्योंकि अंदर उसके चतुर्भुज है जो कि काला है, ठीक। तो 86 डन हुआ। 86 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हुआ। चलिए 87 नंबर को देख लेते हैं, डन, क्लियर। तो 87 नंबर में हमें कुछ इस तरह का डायग्राम चाहिए। अब ऐसा डायग्राम ऊपर वाले इस पोर्शन को लें तो ये तो सब में सही है, नीचे वाले इस पोर्शन को लें तो ये वाला देखिए, इसमें जो एरर है आपका ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ पर एरर आ गया ये वाले पार्ट में, ये नीचे की ओर दे दिया, तो ये गलत हो गया। बी सी और डी तीनों सही हैं। नीचे वाले इस पोर्शन को लें तो यहाँ पर क्या एरर है फ्रेंड, यहाँ पर आपके जो एरर है बी वाला में, ये दोनों ऊपर की ओर दे दिया है, तो ये गलती हो गया, यानी ए भी गलत और ये बी भी गलत। ओके, सी को देखें। ओके, तो सी नंबर में क्या एरर है फ्रेंड, सी नंबर को अगर ध्यान से देखें तो लगता है कि एरर है, नहीं, सी बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन डी को तो देखना पड़ेगा। तो आपको ये बता दें कि डी में कहाँ पर एरर है। डी में ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये बीच में नहीं है। ओके, ये मल्टीप्लाई का साइन आपको बीच में नहीं दिख रहा है, तो ये गलती यहीं पर है। ओके, डी गलत हो गया। तो राइट आंसर सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी बहुत अच्छे से मिला सकते हैं क्योंकि डायग्राम आपके पास है। ओके, वीडियो को रुकाइए और फिर आपको डायग्राम अच्छे से दिखेगा, जूम करके देख लीजिए। चलिए 87 तो क्लियर हो गया, सॉरी 87 में सी आंसर, ये भी मैं बताना चाहती थी, ठीक है। अब 88 नंबर को देख लेते हैं बिना डिले किए। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर अगर आप ऊपर के डायग्राम को मिलाइएगा तो आई थिंक मुझे लगता है कि सब के सब सही है ना।
तो आगे देख लेते हैं और अंदर के यू को अगर देखें तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में तो सही जा रहा है, लेकिन बी में क्या है कि ये नीचे से दे दिया तो इसी वजह से ये गलत हो गया। सी में सही है, डी में सही है, लेकिन अंदर इसके पार्ट को देखें। ओके, ये इधर वाला, तो इधर वाले में क्या देखेंगे, ये सबसे छोटा वाला जो इसमें डायग्राम है ना, जो ऊपर से ऐसे दिया है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि ये तो ऊपर से दिया है सी वाले में, ठीक है। लेकिन हाँ डी वाले में क्या है, डी वाले में देखें तो ये नीचे से दे दिया है डी वाला, यानी ऐसे किया है जैसा कि अंदर ये देख रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा इसे जूम करके ही बताती हूँ, क्लियर होगा अच्छे से। ओके, देखिए अब इसमें मिलाइएगा तो क्या है कि ऊपर वाले डायग्राम तो सब में बिल्कुल ऑब्वियसली सेम नज़र आ रहे होंगे, है ना। उसके बाद इस डायग्राम को देखें तो ये वाला कौन से पार्ट में, ये बी में गलत है ना, क्योंकि ये नीचे की ओर दिया है। देन अगर इधर के इस वाले पार्ट को मिलाए तो ये तो ए में सही है, लेकिन क्या है कि ए बी में तो मैंने अब बी को तो छोड़िए ही क्योंकि गलत हो ही गया है। सी में देखें तो ये ठीक है और डी में भी ठीक है, लेकिन अंदर वाले इस पार्ट को देखें, ये जो नीचे की ओर हुआ है ये नीचे की ओर सी में है। ओके, लेकिन डी में देखें तो ये ऊपर की ओर हुआ है, तो इसीलिए डी भी गलत हुआ। अब डी गलत हो गया और ए बी गलत हो गया। ओके, ए तो अभी फ़िलहाल में सही है क्या, नहीं जी, ए भी एरर है। क्यों, क्योंकि ये ए का जो है अंदर वाला पार्ट इधर की ओर दे दिया है। ओके, तो इसीलिए ए भी गलत हो गया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे एक काम करते हैं, छोटा कर लेते हैं। डन। अब 88 का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हुआ, आई थिंक अब तो बता सकते हो फ्रेंड। अब इतना क्या सोचना, जल्दी से बोलिए, मुझे सुनाई दे जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल सही बोला आपने, 88 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। चलिए आगे के क्वेश्चन को 89 नंबर को देख लेते हैं। 89 नंबर में ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देख करके थोड़ा सा आप लोगों को डर लग रहा होगा, लेकिन हाँ डरने की कोई बात नहीं है। ये जैसे एरोज दिए हैं वैसे देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इस पोर्शन को मिलाते हैं। डन। एक आई थिंक इसे दूसरे कलर से करते हूँ, इस पोर्शन को मिलाते हैं। ओके, तो इस पोर्शन को अगर देखें तो ये तो ऑप्शन नंबर ए में सही है, इसके अलावा ऐसा कोई है ही नहीं। तो देखिए, जितना क्रिटिकल होता है ना ये डायग्राम्स, उतने ही आसान होते हैं उसे सॉल्व करना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्योंकि इसके अलावा और कोई डायग्राम ऐसा है ही नहीं। डन। तो 90 नंबर को देखते हैं। 90 नंबर इस तरह का डायग्राम है। ओके, पहले तो ये देखें फ्रेंड कि ये डायग्राम हमारा सही है कि नहीं। तो लमसम ये डायग्राम सही ही है। अब उसके बाद इस पोर्शन को देख लेते हैं। ये जो गोला बनाया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे कि ये गोला ऊपर की ओर, तो ये तो है सब में मौजूद। फिर ये नीचे वाला गोला, ये क्या है कि सब में मौजूद है। देन ऊपर वाला ये गोला, तो ये आपका किस में मौजूद है, ये भी है सब में। और देन यहाँ पर ऊपर वाले इसको भी देख लेते हैं, तो ये भी ठीक ठाक ही है सब में। डन। लेकिन एरो आपको कहीं से तो ढूंढना पड़ेगा। अब सी में देखिए कि ये कुछ ज़्यादा ही निकल गया है। ओके, ये लाइन ज़्यादा निकला हुआ है ये वाला ना, तो इसीलिए सी गलती हो गया। ओके, सी गलत हुआ ना फ्रेंड। अब उसके बाद देखिए तो कहाँ एरर है। अब इस पोर्शन को भी मिला लेते हैं। ये अंदर वाला गोला ए में है, लेकिन ये बी में नहीं है, तो बी भी गलत हुआ। और डी में भी नहीं है, यहाँ एक ही है, तो डी भी गलत हुआ। अब इससे क्या पता चल गया कि बी सी डी हमने तीनों को छांट दिया, तो आंसर हमारा क्या निकल करके आएगा। अरे फ्रेंड जल्दी बोलिए, लेट हो रहा है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। येस, 90 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। 91 नंबर में ये जो है हमारा इस तरह का डायग्राम है। अब ऐसा डायग्राम कौन से है, बिल्कुल आप लोग बोलोगे ऑप्शन नंबर ए मैम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसा डायग्राम नहीं है। तो फ्रेंड हमने ये देखा कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 91 में, क्योंकि इसके अलावा कोई डायग्राम ऐसा है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो भी जाता, बट ये क्या है कि आपका ये एक वृत्त दे दिया है। डन है ना, और बी सी तो हो ही नहीं सकते। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। डन। अब आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं।
92 नंबर। सो 92 में हमें इस तरह का डायग्राम चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऊपर के पार्ट को देखें तो ये शंकु जैसा होना चाहिए और ये हाथ है जिसमें कितने उंगलियां हैं फ्रेंड, 4 उंगलियां हैं। सो ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी में देखें तो ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है, थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद है बट सही है, चलिए वहाँ तक मान लेते हैं, ठीक है। अगर नीचे के पोर्शन को देखें, इस वाले पोर्शन को, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए तो ऑब्वियसली रॉन्ग निकलेगा, या माइनस जैसा दिया है बट यहाँ प्लस जैसा है ना, तो इस वजह से ए गलत हो गया। बी बिल्कुल ठीक ठाक है जी, ओके। सी में ये अंदर काला पार्ट दे दिया है तो गलत हो गया, और डी में तो नीचे प्लस का साइन ऐसे करके दिया है तो डी भी गलत हो गया। यानी फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओके। सो 92 में आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे नंबर में क्या दिया है, 93 नंबर हमारा। अब 93 नंबर में ये जो हमारा डायग्राम है फ्रेंड, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये कुछ इस तरह से है कि आपका ऊपर वाला पोर्शन तो सब में बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन अगर नीचे से मिलाएं तो इस वाले पार्ट में, यानी थोड़ा सा अच्छे से देखें तो ये एक अंदर वर्ग है जो कि सब में है, ठीक है। ये अंदर ये लंबा वाला ऐसे जो यहाँ पार्ट दिया है ना, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये वाला ये किस में मौजूद है, ए में सही सही मौजूद है, बी में ये गलत है, ओके। ज़्यादा चौड़ा ये देखिए यहाँ से ऐसे गया है ना, तो ये वैसा नहीं है। सी में देखें तो सी नंबर में ये ऊपर बिल्कुल यहाँ तक पहुँचा दिया है तो ये भी गलत हो गया। और डी में देखें तो डी तो ये बिल्कुल ठीक ठाक है, यहाँ तक डन है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पर अब आगे के पोर्शन को देखते हैं। आगे ये ऊपर के वृत्त को ये त्रिभुज को देखें, इस वाले त्रिभुज वाले पोर्शन को, तो ये त्रिभुज वाला पोर्शन जो है ना, ये ए नंबर में ये नीचे से ऊपर तक दे दिया है तो ये गलत हुआ ना, और डी नंबर में यहीं पर जितना था उतना ही है। तो देखिए मिलाइए, यहाँ पर आपको इस जैसा डायग्राम सिर्फ ऑप्शन नंबर डी दिखेगा, ओके। तो 93 का आपका डी राइट आंसर होगा फ्रेंड। चलिए 94 नंबर को देखते हैं। ऐसा डायग्राम चाहिए, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो कटा हुआ है तो होगा नहीं, बी में यहाँ ऊपर दे दिया, और सी में ठीक ठाक है लेकिन डी में छोटा है, तो आपका राइट आंसर। लेकिन हाँ फ्रेंड, डी में छोटा तो है बट मिलने वाला तो है ना। आपका राइट आंसर अब कौन सा होगा आप डिसाइड करो। वैसे एक बार बता दूं कि ए नंबर तो ऐसे ही गलत हो गया है ना, बी भी गलत हो गया यहाँ ढक्कन पर होने से, और सी भी गलत हो गया क्योंकि ये लाइन होने से। अब लाइन है तो ऑब्वियसली चाहे सेम हो लेकिन लाइन है तो गलत होगा ही, तो डी आंसर आपका राइट आंसर हुआ। ए बी सी आर गलत यानी रॉन्ग, लेकिन डी विल बी द राइट आंसर। सो 94 का डी आंसर हो जाएगा। 95 मैं बोल रही हूँ, इतना जल्दी बोल रहे हैं कि गलत हो जाता है बोलने में। सो 94 का डी आंसर। चलिए तो अब थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं ना। आगे 95 नंबर क्वेश्चन को देखें फ्रेंड, तो इस तरह का डायग्राम है। पहले तो सिंपल वे में देखिए कि क्या एक त्रिभुज होना चाहिए ऊपर से, तो यहीं तक ये त्रिभुज होना चाहिए, पॉइंट यहीं तक इसका होना चाहिए। ए में ठीक है, बी में ठीक है, लेकिन सी में गलत है क्योंकि ये यहाँ तक आ गया, और डी में सही है। उसके बाद अगर इस पोर्शन को देखें नीचे वाला, तो नीचे वाला देखेंगे कि यहाँ पर ए में ठीक है लेकिन बी में ये यहीं तक रह गया, ऊपर तक नहीं गया। और सी में देखें तो नीचे वाला, ये डी में देखें तो ये नीचे वाला लाइन नहीं है, सी तो ऑब्वियसली कटा है तो उसे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ए कट गया, डी कट गया और सी कट गया। आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए राइट आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए होगा क्योंकि बी कट गया, सी कट गया और डी कट गया, ये होंगे ही नहीं। बी में कहाँ एरर था? यहाँ पर। सी में कहाँ पर एरर था फ्रेंड? तो सी ये पूरा ही कर दिया, यहाँ एरर था, और डी में यहाँ एरर था। क्लियर? तो बी सी डी का एरर मैं बता चुकी हूँ और ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 96 को देख लेते हैं। और हाँ, वीडियो को थम्स अप करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह के डायग्राम हमें ढूंढने हैं। तो ये गोला वाला अंदर तो सब में मौजूद है ऊपर के। अगर नीचे की गोला बात करें तो ये ए में तो ये काट दिया है, गलती हो गया।
बी सी डी में ठीक है। अगर उसके बाद ये वर्ग को देखें तो ये वर्ग भी सब में मौजूद है अप्रॉक्सीमेटली। और डन। तो ये देखिए आगे की देखते हैं, दोनों ओर ये त्रिभुज, नीचे वाला काला ये सफ़ेद और ऊपर वाला त्रिभुज काला। तो नीचे वाला सफ़ेद और ऊपर वाला काला ये किस में मौजूद है जी? तो ये आपके जो ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद था, लेकिन ए के अलावा तो कोई भी ऐसा वाला पार्ट नहीं दिया है सेम। तो इसीलिए ये जो होगा फ्रेंड, ये यहाँ पर सभी रॉन्ग है 96 में। 96 में कोई सही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम मान लेते तो ये राइट आंसर हो जाता। बट ये जो है प्रिंटिंग में गलती कर दिया है, ध्यान रखिए। ये ऊपर वाला जो है ना, ये काला वाला पार्ट ऊपर होना चाहिए था और सफ़ेद वाला नीचे। तो इसीलिए इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगी। वैसे मैं बता देती हूँ इतना कि इसका जो राइट आंसर होता फ्रेंड, ये वाला नीचे वाला काला ना ऊपर होता, ओके, और नीचे सफ़ेद होता, ठीक है। तब जा कर के डी आंसर हो सकता था, वरना नहीं होगा। अभी इसे पुश कर देंगे, नहीं मानेंगे। और 95 में तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। 97 नंबर को देखते हैं कि डायग्राम कौन सा आंसर होगा। वैसे हाँ फ्रेंड, अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो ये एग्ज़ाम में छोड़ना नहीं है फ्रेंड, इसमें डी आप टिक करिएगा, क्योंकि मिलने वाला यही है। ए तो इस रीज़न से कट जाएगा फ्रेंड, लेकिन डी को टिक करिएगा अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो। फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी बाय मिस्टेक आ जाते हैं, वैसे एग्जामिनर्स चेक करते हैं लेकिन गलती हो जाता है। फिर भी अगर आ जाए तो आप इसमें डी टिक करिएगा, ओके। चलिए, तो वैसे मैं यहाँ पर एरर बता चुकी कि कहाँ पर एरर था। खैर 97 को देखते हैं। हमें ऐसा डायग्राम चाहिए तो अंदर से एक सिंपल से वर्ग सही है, ठीक है। और डन। ऊपर वाले पार्ट को अगर देखें तो ये ऊपर वाले पार्ट में कौन कौन से मिल सकते हैं, हमें ये देखना है। डन। सो फ्रेंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए तो मिलने लायक है। बी में देखें तो कहाँ पर एरर है? बी में अगर देखें तो ये जो है पूरे पार्ट को सटा दिया है, ओके। और ये जो कुछ इस तरह से निकाल दिया गया डायग्राम। खैर बी को भी अभी मान लेते हैं, ओके, ए बी को मान लेते हैं। डन। अब सी में कहा है कि सी ये मल्टीप्लाई चिन्ह दे दिया है अंदर, सॉरी डी, तो डी गलत हो गया। सी तो छोटा ही है तो डी ऐसे ही गलत हो गया। अब क्लास रहा किसके बीच में? ए और बी के बीच में। तो ए और बी इन दोनों में हमारा सही आंसर कौन सा होगा, इसको देखना है, ओके। सो फ्रेंड आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा कि ये जो बी नंबर का है कुछ ज़्यादा ही चौड़ा चौड़ा कर दिया है, ओके। और इसमें एरर ये है कि ये सीधे रेखा नीचे से ऊपर तक, यानी यहाँ से यहाँ तक कोना पर ये ड्रॉ किया गया, ठीक है। लेकिन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि पार्ट में थोड़ा सा कट रहा है, ये ऊपर की ओर थोड़ा रेखा जो है कटा हुआ है, जो ये लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ए विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। 98 को देख लेते हैं। 98 में ऐसा डायग्राम चाहिए, नीचे अगर एरोज को मिलाएं तो ए बी सी एंड डी चारों ही ऑप्शंस में मौजूद हैं। डन। अब उसके आगे देखें तो कहाँ पर एरर लगेगा? ये जो ऊपर त्रिभुज और गोला है ये किस में मौजूद है? ए नंबर में है, लेकिन ये बी में यहाँ पर एरर हो गया। सो फ्रेंड अगर 98 में देखें तो इस तरह के डायग्राम चाहिए। नीचे वाले लिए तो ए बी सी एंड डी चारों ऑप्शंस में हैं, ऊपर के इस डायग्राम को मिलना है तो ए में सही है जी। बी में ये गलत हो गया, दोनों ओर वृद्धि हो गया काला सफ़ेद, तो गलत हो गया ना। और सी ठीक है, डी भी ठीक है। चलिए, तो ए सी और डी इन तीनों में देखते हैं कि अब कहाँ पर एरर है। तो इस बीच वाले पोर्शन को देखें। अब देखिए, एक बार मिटा के फिर से बताती हूँ। इस बीच वाले पोर्शन को अब मैं बात कर रही हूँ देखने का। तो ये जो है ए में ठीक ठाक है जी, और बी तो ऑलरेडी हमारा कटा हुआ है ना। सी को देखें तो सी में भी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन डी में देखिए ये जो है त्रिभुज दे दिया, तो यहाँ गलत हो गया, यानी बी और डी तो गए काम से। अब अगले स्टेप में क्या है कि इसके नीचे वाले पोर्शन को देखेंगे, यानी इस वाले को देखेंगे। तो ये क्या है कि राइट साइड में बायां ओर दाएं ओर होने चाहिए। तो दायां ओर ये तो ए में है, लेकिन सी में ये बायां दे दिया है, तो इसीलिए सी भी गलत, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे, 98 तो हो गया, 99 को देख लेते हैं। 99 नंबर में ये जो हमारा डायग्राम है, ऐसा डायग्राम है। तो इस तरह का डायग्राम देखिए
किस में मौजूद है और कौन सा राइट आंसर। नीचे से अगर लाइन को देखें 1 2 3 और 4 लाइनें होने चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में तो ये क्या है कि आपको कुछ अलग ही अलग लाइन दे दिया है, तो ए तो होगा ही नहीं। बी को और सी को और डी को देखें तो इसमें क्या होगा, पहले ये लाइन हमारा कुछ ऐसा करके है ना। तो पहले तो इस तरह के लाइन कौन से में मौजूद है, ए नंबर नहीं है, ए तो कट गया, बी नंबर में है, लेकिन सी और डी में देखिए यहाँ दोनों नीचे की ओर दिया है, तो इस तरह का है ही नहीं। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया 99 का। 100 आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 100 का देखिए कौन सा राइट आंसर होगा फ्रेंड। डायग्राम्स को पहले देख लेते हैं। तो डायग्राम ये ऊपर के मिलाएंगे, इधर वाला, वेट थोड़ा सा रुकिए। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले इस डायग्राम को मिला लेते हैं फ्रेंड। डन। ये वाले डायग्राम को, तो इस पार्ट को पहले मिलाइए। ये वाला आपको किस में दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए में तो गलत है जी। अब बी में देखें तो ये भी गलत है, ये वाला पार्ट ओके, सी में भी गलत है और डी नंबर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। अंदर इस वाले पोर्शन को भी मिला लीजिएगा। सब मिलाने पर आपको एक ही चीज़ पता चलेगी कि 100 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। तो 100 का डी राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आपका हक तो एक बनता है ना। आपसे बस इतना ही मांग रही हूँ कि हाँ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके।